हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड क्लोराइड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की। उसमें देखा था कि 4 डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे क्लोराइड है, अमाइड है, एस्टर है, एनाइड्राइड है। तो उसमें हमने बेसिक देख लिया था कि उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, कैसे हम इंटर कन्वर्ट करेंगे, ऑल थिंग्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी। अब हम सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं एसिड क्लोराइड को, फिर अमाइड को, देन नेक्स्ट। अब देखिए, फर्स्ट हमने देख लिया था कि एसिड क्लोराइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मोस्ट हमने रीजन भी उसका देख लिया था, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, लिविंग ग्रुप, एबिलिटी, ऑल थिंग्स। आप ये स्ट्रक्चर्स देख सकते हो। फर्स्ट आपका आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ क्लोराइड में जैसे सिंपल आपका HCl एसिड क्लोराइड है, उसके रिस्पेक्ट में एसिड है, कॉमन नेम देख सकते हो आप आयुपैक की, आप इजीली कर लोगे, इसमें कोई वो ज़्यादा नहीं है। अब देखो, फर्स्ट आता है आपका प्रिपरेशन कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे एसिड क्लोराइड को। तो फर्स्ट आपका एक मेथड तो इजी है कि आप एसिटिक एसिड, सिंपल एसिड लो, थाइनोल क्लोराइड डाल दिया हमने, तो सिंपल आपका क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। क्योंकि यहाँ पे देखो SOCl2 है, वहाँ पे क्या है CWH, वहाँ से OH, और ये आपका जैसे OH है, यहाँ पे SO2 बाहर निकल जाएगा और एक HCl, तो यहाँ पे क्या बन गया, उसमें CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, जैसे बेंजोइक एसिड ले लो या कोई भी एसिडिक लिया आपने, एसिड लिया, उसमें PCl5 डाला तो क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। तो फर्स्ट तो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड प्रिपरेशन हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट ले सकते हैं, जैसे आपका सोडियम है, सोल्ट ले लिया आपने, या कैल्शियम प्रोपेनेट सोल्ट ले लिया, कुछ भी जैसे सोल्ट ले लिया आपने, CH3COO है फॉर एग्जांपल, उसमें अपने PCl5 PCl3 डाला, तो आपका एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन, और जो सोडियम फॉस्फेट था वो बाहर निकल गया। तो अब सिंपल टू तो ये ईजी से मेथड है, कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके सोल्ट से ले सकते हो। देन उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती पता होनी चाहिए आपको कि एसिड जो क्लोराइड होता है वो कलरलेस होता है, और हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड या लो मेल्टिंग सॉलिड जिनका जो इरिटेटिंग ऑर्डर है ना, उस टाइप का होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मीन्स होता है जो मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे कई होते हैं, अपने लैब में भी देखा होगा एक्सपेरिमेंट करते टाइम, जैसे आपको नेक्स्ट डे कई बार करना पड़ता, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जैसे है जो हम रख दें उसको, नेक्स्ट डे देखें तो वो मॉइस्चर को गेन कर लेता है, रिएक्शन ही चेंज हो जाती है, उसका कलर वगैरह। तो वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के कुछ सब्सटेंस, इसलिए उनको हम डेसिकेटर में रखते हैं, आपने नोट किया हुआ, तो जिन सब्सटेंस को जो मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एसिड क्लोराइड है ना, वो कलरलेस होता है, हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड होता है, और उसका मेल्टिंग सॉलिड है वो लोई होता है, और जो ऑर्डर हमने देख ली इरिटेटिंग टाइप की होती है। एंड जो फ्यूम होती है मॉइस्चर में ड्यू टू, क्योंकि HCl की फॉर्मेशन कर लेता है हाइड्रोलाइसिस करके। ठीक है, तो ये तो उसकी फिजिकल स्टेट। देन सोल्युबिलिटी, ये सोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सोलवेंट में, जैसे ईथर है, अल्कोहल में डालोगे तो सोल्यूबल हो जाएगा। देन आता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कुछ एसिड क्लोराइड होते हैं वो डू नॉट कंटेन, जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्योंकि देखो, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उतना हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो इनका तो लो ही है, ये बनाते तो है नहीं, क्योंकि H तो है नहीं, तो ये फॉर्मेशन नहीं करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो आप ये देख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। फिर हम पढ़ेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एसिड क्लोराइड की। ये हमने देख लिया था कि मोस्ट रिएक्टिव होता है, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन था, एसिड क्लोराइड, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन था, अमाइड था, वो हमने देख लिया था रीज़न। अब देखो, हाइड्रोलाइसिस करना है आपको, तो एसिटल क्लोराइड ले लिया, उसमें आप हाइड्रोलाइसिस मीन्स वाटर को ऐड कर रहे हो, तो आपने वाटर को ऐड किया तो क्या बन गया, एसिड की फॉर्मेशन हो गई और HCl रिमूव हो गया। ये सिंपल मैकेनिज्म में देख सकते हैं, RCOCl का वाटर का टेक हुआ, ये रिएक्शन आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट है, उसमें क्या है, रिएक्शन अल्कोहल के साथ करना। एसिड क्लोराइड लो, सिंपल वाटर डाल दो, तो एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि OH और HCl बाहर निकल जाएगा और एस्टर की फॉर्मेशन। और यहाँ पे आपने देखा होगा एक स्कॉटन बुमान रिएक्शन होती है, जिसमें आपका एरोमेटिक जो भी एसिड क्लोराइड लिया आपने, RCOCl, जैसे बेंजोइल क्लोराइड ले लिया, उसमें हमने अल्कोहल डाल दिया है, फिनोल, उसमें प्रेजेंस अगर आप एक्वस एन्योज की ले रहे हो, जैसे ये रिएक्शन आपका बेंजोइल क्लोराइड प्लस C2H5OH, उसमें अपने मिलाए तो एस्टर फॉर्मेशन हो गया। अगर वो एक्वस एन्योज की प्रेजेंस में कर रहे हो या पिरिडीन, तो उस रिएक्शन को हम स्कॉटन बुमान रिएक्शन करते हैं, फेमस रिएक्शन होती है स्कॉटन बुमान, एस्टर की फॉर्मेशन करते हैं हम इसमें। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और जो फिनोल वाला चैप्टर है उसमें स्कॉटन बुमान रिएक्शन का मैकेनिज्म भी देखेंगे, कैसे फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है आपकी अमोनिया के साथ रिएक्शन एंड अमीन के साथ में, या एमोनोलाइसिस बोल सकते हो, मीन्स आपका जैसे एसिटाइल क्लोराइड है, उसमें आपने अमोनिया ऐड किया तो क्या फॉर्मेशन होगी, अमाइड। वैसे ही आप जैसे एसिटाइल क्लोराइड लिया, अगर अमीन ले रहे हो तब आपका एनीथाइल हो गया, एसिटेमाइड, और क्लोराइड है वो बाहर निकल गया। सिंपल सा मैकेनिज्म है, RCOCl है, अमोनिया के जैसे लोन पेयर ने अटैक किया कार्बन पे, एंड ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन पे नेगेटिव। नेक्स्ट, जैसे वैसे प्रिपरेशन आप 2 या 3 कर लोगे, 3 मैक्सिमम, तभी ठीक है। वैसे प्रिपरेशन काफ़ी दे रखी है हमारे बुक्स में, जैसे रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में करोगे,
जैसे एसिटाइल क्लोराइड लिया अपनी एसिटिक एसिड, तो पिरिडीन के साथ में, तो एसिटिक एनाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी। या रिडक्शन कर सकते हो, देखो रिडक्शन भी आपको बताना चाहिए। जैसे आपने एसिड क्लोराइड लिया, उसका रिडक्शन क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, NaBH4 भी होता है, तो डायरेक्ट ये क्लोराइड से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। एक रोजनमंड रिडक्शन है, एक फेमस है, 1 मार्क्स में आ जाता है कई बार हमारे कंपल्सरी क्वेश्चंस में, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द रोजनमंड रिडक्शन, क्या होता है ये, लास्ट स्कॉट न्यूमैन नेम से आ जाता है डायरेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि रोजनमंड रिडक्शन क्या होता है। कि जैसे बेंजोइल क्लोराइड लिया, उस 2 पैलेडियम BaSO4, ठीक है, पैलेडियम कैटालिस्ट लेते हैं इसमें, तो डायरेक्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है आपका रोजनमंड रिडक्शन, नेम से आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। देन रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ कर सकते हो, जैसे डाइल कैडमियम ले रहे हो या मिथाइल कैडमियम ले रहे हो, कुछ भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के साथ में, वहाँ पे आपका कीटोन में कन्वर्ट होता है। रोजनमंड में तो आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और सिंपल रिडक्शन कर रहे हो तब वो सीधा डायरेक्ट अल्कोहल में, और ऑर्गेनोमेटेलिक के साथ कर रहे हो तो कीटोन में कन्वर्ट होता है। तो ये आप रिएक्शन इसकी देख सकते हो कीटोन वाली। देन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो फेमस रिएक्शन 11th-12th में ही पढ़ते हैं हम। एसाइलेशन है, एक अल्काइलेशन, अल्काइलेशन होता है वहाँ पे RCl यूज़ करते हैं, और एसाइलेशन होता है वहाँ पे RCOCl होता है, ये बात ध्यान रखना आप। एरोमेटिक कंपाउंड लिया, एसिड क्लोराइड कोई भी, डायरेक्ट कीटोन की फॉर्मेशन होगी। हेलोजिनेशन करना है तो सिंपल क्लोराइड लो, जैसे प्रोपेनल क्लोराइड कुछ भी, हेलोजिनेशन ऐड किया, जैसे X2 ऐड कर दो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी, तो यहाँ पे अल्फा क्लोरो जैसे जो भी आपका कंपाउंड है प्रोपेनल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। HVZ रिएक्शन है, उसको भी हम उसमें कर चुके हैं कार्बोक्सिलिक में, लास्ट वीडियो में हमने किया था, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले जो वीडियोस थी कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसमें HVZ को हमने देखा था, जो आप देख सकते हैं वहाँ से। ये कुछ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस, तो यहाँ पे टोटल 9 रिएक्शन कर ली। आप इसमें से जो भी रिडक्शन